जो है एरिया है, मतलब कि क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, यही सब जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको याद करते हैं। जैसे वृत्त है, तो वृत्त देख रहे हैं, वृत्त ये केंद्र है, केंद्र से जो दूरी होता है वो परिधि तक का वो सब दूरी r होता है, यानी त्रिज्या होता है। तो सभी दूरी समान होती है। ये केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। अब दोनों को जो मिला रहा है ये इसको व्यास कहते हैं। ये है व्यास, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो हर बार समान होगा, ये त्रिज्या है। ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r यानी कि एक जो है 180 डिग्री एंगल बनता है, तो 2 बार घूम गया यानी 2 पाई, और r के अकॉर्डिंग घूमा है इसलिए r, 2 पाई r, यानी कि एक जो है एक, ये इस तरह से अगर एक यहाँ से यहाँ तक घूमा तो ये हो गया 1 पाई। 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई। तो 180 डिग्री घूम गया तो 1 पाई घूमा, इसी तरह ये पूरा घूम गया 2 पाई घूम गया यानी कि 2 पाई, और r के अकॉर्डिंग घूमा है इसलिए r। ठीक है। तो 2 पाई r, तो इसका जो है परिधि के लिए जो हम लेंगे क्या, 2 पाई r, यानी कि 2 पाई के अकॉर्डिंग ये जो है घूम गया, 2 पाई घूम गया यानी 360 डिग्री घूम गया है, और किसके अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग, इसलिए इसकी परिधि हो गई 2 पाई r। 1 पाई मतलब 180 डिग्री, 2 पाई घुमा मतलब कि 360 डिग्री। ठीक है। और इसको कहते हैं r के अकॉर्डिंग घूम गया, इसलिए इसको कहेंगे कि 2 पाई r घूम गया। ठीक है। तो इसका परिधि हो गया 2 पाई r। व्यास मतलब कि इसका जो है त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, यानी 2r, d बराबर 2r। अब है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद ही होगा, पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, या फिर दशमलव में अगर लेंगे तो 3.14। अब है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, वृत्त का आधा। तो इसमें जब परिधि निकालते हैं तो परिधि में तो ये वाला हिस्सा आया है इसका पाई, ठीक है, और r यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी 2r आ गया। तो इसलिए 1 पाई प्लस 2r, यानी कि पाई प्लस 2r हो गया इसका परिधि या परिमाप। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर, और ये इसका आधा हो गया इसलिए 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। अगर हम व्यास के फॉर्म में ही निकालते हैं तो 1/8 पाई d स्क्वायर हो जाएगा, 1/8 पाई d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं त्रिज्यखंड पे। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्या द्वारा कटा हुआ जो खंड होता है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या द्वारा कटा हुआ जो खंड है इसको कहा गया त्रिज्यखंड। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, अब जान रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब हम किसी का जैसे कि हिस्सा निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक फिगर है, इसको इक्वली बांट दिया गया है 5 भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में। अगर हम एक पार्ट शेडेड करते हैं, एक पार्ट रंगते हैं, तो टोटल कितना पार्ट था, तो टोटल है 5 पार्ट, तो 5 भाग नीचे लिखते हैं। ठीक है। और जितना इसका उपयोग हो गया उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी कि 1 भाग उपयोग हो गया, तो उसी तरह हम इसको कहते हैं कि 1/5 हिस्सा है। ये वाला हिस्सा जो है 1/5, उसी तरह ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो उसी तरह से हम इसमें भी जो है एक हिस्सा ले रहे हैं। जैसे पूरे त्रिभुज, पूरे वृत्त में से हम जो है इसका थीटा पार्ट ही, थीटा जो एंगल, थीटा जो कोण था उसी का पार्ट ले रहे हैं, तो थीटा, और टोटल पार्ट इसका जो कुल भाग था वो 360 डिग्री का था, तो उसमें से जो है हम थीटा लिए। तो पाई r स्क्वायर जो है ये तो फॉर्मूला का हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और थीटा बटे 360, यानी थीटा और टोटल पार्ट था 360, तो टोटल एंगल हो गया 360, और उसमें से हम लिए थीटा वाला पार्ट। ठीक है। तो थीटा बटा 360 हो गया पाई r स्क्वायर का। ठीक है। तो पूरा अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r स्क्वायर होता है। अगर हम उसमें से थीटा वाला पार्ट ले रहे हैं, बस इतना पार्ट ले रहे हैं, तो टोटल का वो क्या हिस्सा है, तो थीटा बटे 360 से हम इसका त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे पार्ट निकालना बताएं भी कि टोटल जो है 5 पार्ट है, अगर हम सिर्फ एक पार्ट ही लिए तो 1/5, जितना भाग में पूरा बटा वो नीचे, और जितना हिस्सा लिए हैं वो ऊपर, तो 1/5 हिस्सा है। उसी तरह से जो है थीटा जो है 360 का थीटवा हिस्सा है, तो थीटा बटे 360, और पूरा होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर का थीटा बटे 360वां हिस्सा ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है। उसके बाद आते हैं चाप।
तो चाप क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है ये चाप कहलाता है। ए से बी तक की दूरी को चाप कहते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम पूरा जाते हैं तो ये एक परिधि होता है, ये एक परिधि होता है। इसी परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा काटा गया है, ठीक है, इसी परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा काटा गया है। तो चाप ए बी जो है, जो टुकड़ा है, उसका दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी जो हो जाता है, टोटल पार्ट 360 का हो जाता है, टोटल एंगल 360 का। इसमें से हम हिस्सा लिए हैं बस थीटा का, इतना दूर का हिस्सा लिए हैं, ठीक है, थीटा का। तो थीटा बटे 360 और टोटल परिधि होता है 2 पाई आर, टोटल परिधि 2 पाई आर, ठीक है। तो चाप जो हम निकालते हैं, चाप ए बी की दूरी, तो ये पूरे परिधि का ही जो है एक हिस्सा काटा हुआ है। तो परिधि टोटल जो है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और 2 पाई आर तो घूमता है पूरा एंगल 360, तो 360 में से बस हमको चाहिए कौन सा पार्ट, थीटा वाला पार्ट। तो थीटा बटे 360 पार्ट हो गया इसका, और टोटल परिधि था कितना, 2 पाई आर। तो उसी में से एक लेंथ काटा गया है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, बस ये लेंथ काटा गया है। तो इस लेंथ को ज्ञात करने के लिए कितना हम लेंगे, इसका पार्ट है थीटा और टोटल था 360, तो थीटा बटे 360, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। त्रिज्यखंड निकालना होगा तो उसी तरह से जो है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बटे थीटा बटे 360, और चाप निकालना होगा तो फिर 2 पाई आर थीटा बटे 360, या इसी को हम जो है कॉमन पार्ट जो है काट लेते हैं, तो बचता है पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। अब देखते हैं वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल मतलब, वलय मतलब क्या, एक छोटा वृत्त रहेगा, एक बड़ा वृत्त रहेगा। छोटा वृत्त की लंबाई जो त्रिज्या है वो छोटा आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर ले लेंगे, ठीक है। तो अगर वलय का क्षेत्रफल कहे या फिर ये जो पट्टी जैसा बन रहा है, पट्टी नुमा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहे, तो हम क्या करेंगे, तो बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस करेंगे। ऐसे भी आप देखे होंगे कि पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला क्षेत्रफल और छोटा वाला क्षेत्रफल, ये वाला पूरा जो है, इस बड़े वाले में से ये छोटा क्षेत्र अगर माइनस कर देते तो ये वाला जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, या फिर शॉर्टकट में अगर फार्मूला याद रखना है तो वैसे करेंगे कि पाई कैपिटल आर मतलब बड़ा आर का स्क्वायर और में से छोटा आर का स्क्वायर घटा देंगे। जैसे कि ऐसे भी हम लिखते हैं कि बड़ा वाला आर जो है, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें से घटाएंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसी में से कॉमन ले लेते हैं, पाई बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर निकाल कर फिर जो है घटाना थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होगा। इससे बेहतर है कि हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे लिख लेंगे इसको। पाई एक बार बड़े आर में से छोटे आर को घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे और उसका गुना कर देंगे सभी को, ठीक है। तो इसको हम पाई के रूप में भी रख सकते हैं, या फिर जो है जो वैल्यू है अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए या फिर 3.14 लीजिए, दोनों में से कोई वैल्यू ज्ञात करके लेके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, उसके बाद जो या तो ये लेंगे कि पाई गुने आर बड़ा आर माइनस छोटा आर, फिर बड़ा आर प्लस छोटा आर, इस तरह से हम वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो पहले समझते वृत्तखंड कहते किसको है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड तो ये वाला हो गया, जो त्रिज्या से कटा हुआ भाग है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को, पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को जब हम घटा देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचता है इसको हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। पूरे त्रिज्यखंड में से इस वृत्त को, इस त्रिभुज को जब घटा देते हैं इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो जो ये वाला पार्ट बचता है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट को त्रिज्यखंड कहते हैं, और इस त्रिज्यखंड में से जब त्रिभुज को हम घटा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो जो वाला जो पार्ट बचता है इसको वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर मतलब कि त्रिभुज का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और उसका जो है थीटा वाला हिस्सा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल
में से जो है, जो टोटल पार्ट था उसमें से θ/360वां हिस्सा हमको निकालना है, तो त्रिज्य खंड हो गया। फिर उस त्रिज्य खंड में से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये जो त्रिभुज बन रहा है OAB, जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेके बचता है r² इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वृत्तखंड की परिमिति। तो वृत्तखंड की परिमिति ज्ञात करना है, तो परिमिति कहाँ से कहाँ तक, यही पार्ट होगा बस। ठीक है, बस इतना पार्ट होगा उसका। ठीक है, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये चाप है, लेकिन ये जीवा है, AB जो है ये जीवा है। ठीक है, और ये AB जो है, AB चाप है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो गया और ये आपका जीवा हो गया, ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया। ठीक है, तो नीचे का ये जो लेंथ है ये इसका चाप है और ये जीवा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जीवा AB को जोड़ेंगे और चाप AB को जोड़ देंगे, तो वृत्तखंड की परिमिति ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्तखंड की परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जीवा AB और चाप AB दोनों को जोड़ देंगे, तो जीवा AB का लेंथ जो है दिया हुआ रहेगा और चाप AB का लेंथ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो उसकी त्रिज्या दी हुई है उसको पाई से गुना करेंगे और जो एंगल दिया हुआ, जो कोण दिया हुआ है उससे बटा में 180 से उसको भाग कर लेंगे और इस तरह से जो है कैलकुलेशन करके हम वृत्तखंड की परिमिति ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन, जैसे कि पहला है घन। घन जो है बना हुआ होता है वर्ग से, घन बना हुआ होता है वर्ग से, और वर्ग में जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये L तो ये भी L, ये भी L, ये भी L। ठीक है, तो ये L है, तो ये हो गया इसके एक सतह का क्षेत्रफल। L² अगर लेंगे L तो इसके एक सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई से इसके एक सतह का क्षेत्रफल। अगर यही एक सतह जो है लंबाई के अनुसार ऊपर की ओर बढ़ता है, एक तह प्लेट बाय प्लेट जो है, अगर हम कहें कि एक यूनिट का जो है प्लेट लगाते हुए वो भी L ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसमें जो है उसकी ऊंचाई के अनुसार L का गुना हो जाएगा, यानी कि L के अकॉर्डिंग जो है L के अनुसार वो ऊपर तक उतनी ऊंचाई तक जा रहा है, यानी कि यही सरफेस जो है L² का सरफेस L ऊंचाई तक ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ये जो है सरफेस को उसकी ऊंचाई से गुना हो जाता है, जिसके वजह से इसके पूरे बॉक्स का जो है हम जो आयतन है वो निकाल पाते हैं। यानी कि ये जो सतह था नीचे वाला, नीचे का सरफेस जो है जिसका क्षेत्रफल हम ले रहे हैं L², यही जो सरफेस है ऊपर की ओर जो है एक एक यूनिट का प्लेट बनाते हुए L ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, जिसके वजह से हम ये कहते हैं कि L² जो है, L² का जो सतह था वो L ऊंचाई तक गया, जिसके वजह से ये एक बॉक्स का आकृति ले लिया, जिसको हम इसका आयतन कहते हैं L3। यानी कि ये जो है L3 पूरे रूम का L3 जगह जो है लेता है। यानी कि अगर कोई आकृति जो है घनाकार है, तो घनाकार आकृति जो होगा वो अपने लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार और ऊंचाई के अनुसार जो है जगह लेती है, और जगह कितना लेती है, वो L3 जगह लेती है। यानी कि अपने भुजा का घन, यानी कि 3 बार उसको हम कह सकते हैं कि गुना के रूप में है वो। ठीक है, L गुने L गुने L, घन मतलब हो गया L गुने L गुने L। ठीक है, तो इस इतना जो है वो जगह उस रूम का इतना जगह लेती है, यानी कि आयतन में इतना जगह लेती है। अब है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हो गया कि अब घन है, कोई भी घन है या घनाव है तो उसमें सतह कितना होता है। जैसे हम इसी को देख सकते हैं, इस डस्टर को, अगर ये घनावाकार है तो इसमें भी 6 सतह है, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 सतह होता है। तो उसी तरह घन में भी 6 सतह होते हैं। ठीक है, और इसका सभी सतह जो है बराबर होता है,
इसका जो है जैसे कि एक सतह ये है, तो इसी तरह घन में सामने का सतह इधर जो है इस ऊपर का, फिर उसके बाएं का और फिर नीचे का सतह, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर का जो है इसके 6 ओर का सतह जो होता है वो सभी समान होते हैं, इसलिए जो है इसके एक पृष्ठ का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो एल स्क्वायर होता है। तो इसके 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला के 6 एल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो एल जो है ऊंचाई से ये एल लंबाई की ओर जो है एक एक प्लेट 6 एल यूनिट तक का जो है बढ़ता जाएगा, तब जाके इसका एरिया ज्ञात होता है, एरिया फाइंड होता है ये, ठीक है। तो एल जो है इसके एल लेंथ का एल हाइट तक जो है ये फेस जो है एक एक यूनिट का लाइन गया, जिसके वजह से ये पूरा एल स्क्वायर यूनिट का जो है क्षेत्रफल ले लेता है। तो एक फेस का एरिया हुआ एल स्क्वायर, उसी तरह इसका 6 सतह होता है, तो 6 सतह का एरिया हो जाएगा 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है हम निकालते हैं घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3l, √3 और l, √3l मतलब l क्या है, इसकी भुजा है, l इसकी क्या है, भुजा है, भुजा कहें, किनारा कहें, साइड कहें, ठीक है। तो l जो है इसका भुजा है या किनारा है। उसी तरह से जो है ये तो हो गया आपका घन का आयतन, यानी कि भुजा क्यू, ठीक है, या फिर एल क्यू कह सकते हैं। उसका जो इकाई होता है या यूनिट जो होता है वो भी उसका घन हो जाता है। उसके बाद इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, इसलिए 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इकाई जो यूनिट है उसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्ग यूनिट होता है। उसके बाद घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3l, घन का विकर्ण √3l, √3 से l बाहर है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, इसके साथ बस गुना में है, ये रूट में ही नहीं लेना है, √3 ऐसे l नहीं लेना है, ये अलग है, ये √3 अलग है और l अलग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं घनाभ में। घनाभ, तो घनाभ बना हुआ होता है आयत से, घनाभ बना हुआ है आयत से, ठीक है। तो इसकी सतह आयत की तरह है, ये भी सतह आयत की तरह है, तो इसमें लेंथ है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये पहले ऊपर वाले फेस से लेके नीचे वाले फेस तक का जो ये बीच का जो दूरी है ये उसकी ऊंचाई है। ऊपर वाले सतह से नीचे वाले सतह के बीच के ये जो है ये ऊंचाई है, ठीक है। तो एल और बी का फेस अगर का सिर्फ हम एरिया, इस फेस का ऊपर वाले फेस का एरिया निकालेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई के अनुसार है, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। फिर इस वाले फेस का अगर एरिया निकालते हैं तो ये ऊंचाई और चौड़ाई के अनुसार है, तो ऊंचाई गुने चौड़ाई, ठीक है। फिर इधर वाले एरिया में भी वही है, ऊंचाई गुने चौड़ाई। इसके नीचे वाले एरिया में भी है लंबाई गुने चौड़ाई, और सामने वाला एरिया जो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई है, तो इसके अनुसार जो फेस का हो गया। फिर उसके बाद लंबाई और ये इस वाले एरिया का जो साइड का है उसका चलेंगे, तो ये ऊंचाई है, तो लंबाई और ऊंचाई। तो इस तरह से जो है कुल 6 पृष्ठ बनता है इसका भी, ठीक है। जब आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई के अनुसार एक फेस आया, और यही लंबाई चौड़ाई का एक सतह जो है वो ऊंचाई तक, इतने ऊंचाई तक बार बार उसी तरह का सतह बाई सतह ये लगता है, तो ये h ऊंचाई तक जाता है, इसीलिए इसका जो है एक सतह का क्षेत्रफल हो गया l गुने b, और ये उस h ऊंचाई तक गया है, इसलिए LBH। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सतह का क्षेत्रफल और जितनी ऊंचाई तक गया है उसकी ऊंचाई से गुना, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई को चौड़ाई से गुना, चौड़ाई को ऊंचाई से गुना कर देंगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये इसका आयतन होगा। उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो घनाभ में जो है इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो सभी सतह एक जैसी नहीं होती है, ऊपर नीचे की सतह आमने सामने की सतह समान है, इसके इस दाएं ओर और बाएं ओर की सतह समान है, और इस साइड और इस साइड पीछे आगे और पीछे की सतह समान है। तो ये जो है इस तरह से जो है समान समान है, तो इस तरह का दो फेस बनता है समान समान। तो एक अगर फेस निकालते हैं तो LB, दूसरा फेस भी LB, ठीक है, तो LB इंटू LB ने 2LB,
यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहली सतह अगर ज्ञात करेंगे तो ये पहली सतह जो है ऊपर की सतह वो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार है, लंबाई और चौड़ाई के अनुसार है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और ऊपर की सतह के बराबर है नीचे वाली सतह, तो उसी तरह जो है ये नीचे वाली सतह भी हो जाएगी लंबाई गुने चौड़ाई, इसीलिए जो है इसमें हम लिखेंगे 2 लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं इधर साइड वाले में। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये है चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार इस सतह का क्षेत्रफल आएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी BH। ठीक है, BH। तो इसी तरह का सतह जो है यहाँ भी है, इसलिए ये भी हो जाएगा BH। ठीक है, तो 2 सतह हो गया BH का, तो 2 सतह हो जाएगा BH का। HL, अब जो है HL ऊंचाई और लंबाई, तो ये साइड वाला फेस, साइड वाला सतह, तो HL का होगा, H मतलब कि इसकी ऊंचाई, H मतलब इसकी ऊंचाई और L इसकी लंबाई। तो H लंबाई और ऊंचाई के अनुसार ये सतह बनेगा, ये सतह। तो इस सतह की तरह इसके पीछे भी एक सतह है। ठीक है, तो ये अगर LH हुआ लंबाई और ऊंचाई के अनुसार, तो पीछे वाला सतह भी जो है, जो इसके पीछे यहाँ पे है उस पार में, वो उसका भी हो जाएगा लंबाई और ऊंचाई के अनुसार, इसलिए एक सतह हो जाएगा लंबाई और ऊंचाई के अनुसार। तो इस तरह से 2 सतहें बनेंगी। तो 2 × LB + BH + HL, तो सब में से 2 कॉमन बाहर कर लिए हैं, तो 2 गुने LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इस तरह से इसका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाएगा। उसके बाद है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, इस तरह से कर देंगे तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा।